हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट्स थे, तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, फिर भी उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। तो मैं एक फ्री मिक्सिंग कोर्स लेके आया हूँ, बेसिक मिक्सिंग कोर्स। किस तरह से आप अपने सॉन्ग को या अपने बीट को प्रोफेशनली तरीके से मिक्स कर सकते हो। तो एक बात और है आपके लिए, जिन लोगों को फिर भी काफ़ी डाउट्स होते हैं, तो उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके मेरे को पूछ सकते हो क्या क्या उस कोर्स में है। तो सबसे सस्ता कोर्स लाया हूँ, सिर्फ 7500 में 2 महीने के लिए। तो आप एक बार वहाँ पर जाके, व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने प्रोफेशनली सीखना है मुझसे, जिनको अब फिर भी दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे को वहाँ पर कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए, तो सिर्फ 7500 में आपको कोर्स दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी जूम के थ्रू। तो इनरोल कर सकते हैं। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, तो मस्त होने वाली है। तो आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएंगी। तो मेरी क्या अप्रोच होती है, किस तरह से मैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेशन बना रखा है, किस तरह से मैं अपने मिक्स को अप्रोच करता हूँ स्टार्टिंग टू एंड तक। तो टुकड़ों में वीडियो आएंगी, तो ये वीडियो फर्स्ट स्टेप पे है जो मैं करता हूँ। तो फ्री ऑनलाइन कोर्स आपके लिए आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, जो स्टेप वन होता है, जो मैं अप्रोच करता हूँ, वो होता है गेन स्टेजिंग। तो किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले मैं इसको प्ले करता हूँ जहाँ पे मेरा बिजी मिक्स है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो मैं चीज़ करता हूँ वो होती है गेन स्टेजिंग। तो वो किस लिए, इस तरह से आप बीट वगैरह बना लेते हो। तो यहाँ पर एक बार मैं मास्टर पे अपना ट्रैक को सुनता हूँ, किस तरह से यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है। अभी प्ले करता हूँ। तो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, आपका सॉन्ग भी इस तरह से डिस्टॉर्ट सुनाई देता हूँ ना, क्लिप होता होगा और डिस्टॉर्शन इसमें सुनाई दे रही है आपको, आपका भी इसी तरह से प्रॉब्लम है। तो किस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हो, स्टार्टिंग से स्टेप वन लेता हूँ मैं, जो मैं वो है होता है गेन स्टेजिंग। तो सबसे पहले जो क्लास है ये होगी गेन स्टेजिंग पे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी आप यहाँ पर बना रहे हो, सब चीज़ बना रहे हो, मिक्स जो प्लेलिस्ट में बनाते हो, आपको पता है अरेंजमेंट करते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर यही बनती है FL स्टूडियो में। जो प्लेलिस्ट होती है, हर डॉ में प्लेलिस्ट होती है इसी तरह की, जहाँ पर सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर आप प्ले करके मीडी में बना सकते हो, या फिर यहाँ पर FL में चैनल रह के वहाँ पर भी आप बनाते हो। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जो भी आप सिग्नल, जो मेरी अप्रोच होती है, जो भी आप सिग्नल मिक्सर पे डाल रहे हो वो क्लिप नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हो आप। तो सबसे लाउड चीज़ क्या होती है मेरे मिक्स में, वो होती है कि जो मैं सबसे लाउड सुनाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, जहाँ मेरे सारे एलिमेंट हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पहले लूप कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मैं किक को पहले, जब जैसे मैं ड्रैग करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसका गेन सेट करता हूँ, ठीक है, ताकि वो अंदर मिक्सर में क्लिप ना हो। तो सबसे पहले मैं इसको सोलो कर देता हूँ और अंदर मिक्सर में सुनता हूँ कितना ये कि यहाँ पर क्लिप करा है। तो देखो, आपको पूरा सिग्नल क्लिप हो रहा है। यहाँ पर हम, हमारे पास हेडरूम नहीं बच रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो किक को है, जैसे आपको बताया जाता है -9, -9 या -6 आप रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में सबसे लाउड मेरी किक है, तो सबसे क्या करता हूँ मैं, ये जो गेन का यहाँ पर नॉब है, इसको यहाँ पर मैं -9 या -12 या -6 के अराउंड अपनी किक रखना शुरू करूँगा, जो होता है अपना सैम्पलर का यहाँ पर गेन नॉब। तो इससे मैं क्या करूँगा, -9 या -6 रखूँगा इसका, ताकि मेरे को एक हेल्दी हेडरूम मिले आगे सब कुछ मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है, जाकि मैं इक्वलाइज़र अप्लाई कर सकूँ, कंप्रेशन अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप -9 रख सकते हो, -6 या -12, जितना आपने रखना है। तो -9 मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ अपनी किक को, यहाँ से मैंने गेन से। तो एक बात हमेशा याद रखनी, जो भी आप मिक्सर में डाल रहे हो वो क्लिप नहीं होना चाहिए, यहीं से पहले ही बाहर से उसका गेन इतना सेट कर लो, ताकि वो अंदर आपके लिए पास एक हेल्दी हेडरूम मिल सके और आपके पास एक क्लियर क्लीन मिक्स पा सको आप। तो नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगा, अब क्या करूँगा मैं, ये तो मैंने सेट कर लिया, क्योंकि मेरी सबसे लाउडेस्ट चीज़ क्या है, किक। अब इसके रेफरेंस में मैं इसके साथ सारे की वॉल्यूम मैच करूँगा किक के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी क्लैप है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। हमारा किक का तो सेट हो गया। अब मैं किक को, क्लैप को नीचे ले जाऊंगा, अब धीरे धीरे ऊपर लेके आऊँगा, ताकि वो किक के साथ अच्छे तरीके से मैच हो जाए। यहीं से मैं इसको बैलेंस करता हूँ, ठीक है, गेन स्टेज करता हूँ, ताकि यहीं से मैं रेफरेंस लूँगा किक का और सारी चीज़ों को किक के साथ मैच करूँगा उसकी वॉल्यूम को, ठीक है, यहाँ गेन नॉब से।
ये यहाँ पर मैच हो गया। तो इसी तरह से जितना भी मैं प्लेलिस्ट में डाल रखा हूँ तो इसके इसके साथ मैं अब इसको मैच करूँगा, ठीक है, यहाँ पर गेन नॉब से। आपने क्या कर देना, यहीं से सबसे पहले सारी चीज़ें यहीं से इसको इसका वॉल्यूम है वो सेट करने की कोशिश करनी है, ताकि मिक्सर में एक हेडरूम भी आपके पास पूरी तरह से हो जाए। तो इस तरह से आप जो भी यहाँ पर डालते हो यहीं से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पियानो है, इसको मैं सुनता हूँ तो काफ़ी लाउड हो रहा है पियानो, प्लस जो अपना यहाँ पर गिटार है काफ़ी लाउड है। तो यहाँ पर जो भी आप सैम्पलर यहाँ पर चैनल रैक पे बनाते हो, यहाँ पर भी देखो आपको गेन का नॉब मिलता है, ठीक है, यहाँ पर देखो 100% है इस तरह से। बेसिकली जब मैं इसको रीसेट करूँगा तो आपको यहाँ पर हिंट पैनल में दिखा होगा 78%, ठीक है। तो यहीं से आप इसकी वॉल्यूम अपने किक और जो ड्रम्स है उसके साथ मैच करूँगा। तो मैं इसको 0 लेके जाऊँगा। पहले ये गिटार है इसको बंद कर लेता हूँ मैं, पहले ये पियानो है इसको मैं मैच करने वाला हूँ अपने जो किक के साथ, यहीं से इसको मैच करूँगा इसकी वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम का नहीं सॉरी गेन को। इतना सही लग रहा। अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, जो ये गिटार है उसको भी नीचे ले जाऊँगा। अब यहीं से इसको साथ मैच करने करूँगा इसकी वॉल्यूम, ताकि वो ड्रम के साथ अच्छे से यहीं से बैठ के अंदर मिक्सर पे जाए। ओके, अब इसी तरीके से आपने चैनल रैक पे जो बनाया है उसको भी इस तरह से आप मैच कर सकते हो अपने किक जो ड्रम्स है उसके साथ, जो जो यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बना रखी है, ये अपनी स्ट्रिंग्स है, इसको मैं लेके जाऊँगा जहाँ मेरी स्ट्रिंग्स है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग है, इसको भी मैं नीचे ले जाऊँगा। गेन को अब इसका गेन मैच करूँगा अपने ड्रम्स वगैरह बाकी एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरे पास, सभी चीज़ों को आपने इसी तरह से करना है ताकि आपके पास एक हेल्दी हेडरूम बचे अंदर। अब मेरे पास क्या है नेक्स्ट, ये है, ये मेरे पास पैड साउंड है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, ये हमारी पैड साउंड है, इसको मैं नीचे रखूंगा बिल्कुल। अब इसके साथ इसकी जो गेन है उसको सेट करूंगा अपने बाकी एलिमेंट के साथ, ताकि उसकी वॉल्यूम अच्छी तरीके से यहीं से ही सेट हो जाए पहले ही। ये पैड्स मेरे को बैकग्राउंड में सुनाने, इसलिए इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बाकी एलिमेंट से जो गिटार वगैरह उससे थोड़ी पीछे रखने की कोशिश करूँगा। ओके सेट। अब आता है अपना 808, इसको भी हम सेट करेंगे। 808 के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको 0 लेके जाता हूँ। ये भी हमने यहाँ से सेट कर दिया। अब बाकी चीज़ें जो रहती है उसको भी आप इसी तरह से सेट कर सकते हो। यहाँ और चीज़ क्या है अपने पास, उसको भी यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ। ये क्या अपनी चीज़ क्या है, अपने पास यहाँ पर बेस भी है, तो इसको भी मैं सेट करूँगा इसके साथ। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो भी आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ देखो कुछ चीज़ें अपनी मिक्सर में नहीं लेके गया हूँ मैं, तो ये एक बात सबसे पहले ये भी ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पर बना रहे हो, यहाँ पर बना रहे हो या फिर यहाँ पर ड्रैग करो, सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लेना है, वो मिक्सर पे असाइन होनी चाहिए ताकि वो क्रैश ना करे बीच में और बाकी चीज़ों के साथ, और अपना जो सिग्नल है वो अच्छी तरीके से आप अंदर मिक्सिंग उसकी कर सको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरे पास सेट नहीं है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और इस तरह से जो जो मैंने मिक्सर पे नहीं डाले तो उसको क्या करूँगा मैं, कंट्रोल इस तरह से पहले तो सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट करके सारे को सिलेक्ट कर दिया और क्या करूँगा, कंट्रोल L प्रेस कर दूंगा और सारी चीज़ें मेरी मिक्सर पे चले जाएंगी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी चीज़ें यहाँ पर सेट होगी। और यहाँ पर मैंने और चीज़ एक ले रखी है,
बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर गेन स्टेजिंग कर दी है। यहाँ पर मेरे पास है एक ढोलक, इसको भी मैं इसके साथ मैच करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ढोलक को ऑन कर देता हूँ। अब काफ़ी लाउड है, इसको यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसका गेन नीचे लेके जाऊँगा। अब सेट करूँगा, सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगा। ओके, काम ये भी सेट हो गया। बाकी चीज़ कुछ रह तो नहीं गई है, यहाँ पर देखता हूँ क्या कुछ और है। और मेरे पास एक लूप और है अकॉस्टिक ड्रम्स का, इसको भी मैं नीचे लेके जाऊंगा और यहाँ पर सेट कर लूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, अकॉस्टिक ड्रम्स को यहाँ पर सेट करूँगा क्योंकि ये मेरे को लाउड चाहिए, ठीक है। ये ड्रम का पूरा ही पैटर्न है, तो इसको सबसे पहले मैं लाउड करूँगा, ठीक है। इस तरह से अब मैं क्या करूँगा, अब जाके इसके पीछे मैं क्या करूँगा, ढोलक को मैच करूँगा क्योंकि हमारा जो ड्रम्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रंट में सुनाई देगा। ओके, इतना सेट है, ठीक है। तो बेसिक जो आपने है मिक्सर में जाने से पहले जितना भी सिग्नल है आपने वो पहले ही से यहाँ पर जो उसका गेन है वो मैच कर देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे लाउड आपने किक रखनी है, क्या रखना है। उसके बाद उससे उसकी रेफरेंस से सारी चीज़ों को इस तरह से गेन स्टेज करना है ताकि आपके पास एक हेल्दी हेडरूम बन जाए, मिल जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से आप आपके पास जो अंदर हमारे पास पहले सिग्नल क्लिप हो रहा था, अब हम सुनते हैं ज़रा किस तरह से यहाँ पर हमारे को कितना हेडरूम मिला और सिग्नल क्लिप तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ठीक है। कितना अपने पास अच्छे तरीके से जो गेन स्टेजिंग हो रखी है और कितना हेडरूम मिल रहा है, कितना अच्छे तरीके से वो एक 80% काम गेन स्टेजिंग का होता है, देख लेना आपने। यहाँ पर अब सुनते हैं हम, सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है। तो यहाँ से मैंने कोई भी, सॉरी ये वाला फेडर यहाँ पर ऊपर हो चुका है, तो कोई भी मैंने देखो यहाँ से वॉल्यूम डाउन नहीं की है। तो मैं 80 जो पहला स्टेप होता है गेन स्टेजिंग में, बस बाहर से ही सारे को यहाँ से ही, यहाँ पे जो गेन है यहाँ से सेट करता हूँ। और बाकी कुछ रह गया तो यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, ये सॉरी, जो ये गिटार है ये मेरा रह चुका है, ये वाला। ठीक है, इसको क्या करूँगा मैं, इसके साथ मैच करूँगा। इसकी जो गेन का वॉल्यूम का नॉब है, गेन का सॉरी, इसको मैं नीचे लेके जाके फिर अपने पियानो के साथ इस तरह से मैच करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये पियानो से पीछे बजाना है मैंने, लीड है थोड़ा, इसके साथ मैच करूँगा, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अपनी गेन स्टेजिंग हो चुकी है। अब जाके हम मास्टर ट्रैक पे जाएंगे, अब देखेंगे अपने पास कितना हेडरूम यहाँ पर बच रहा है और क्लिप सिग्नल तो नहीं हो रहा। अब हम प्ले करेंगे यहाँ से सबसे लाउडेस्ट पार्ट पे, अब जाएंगे यहाँ पर, अब सुनते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ जो रह चुकी है वो हम देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्लैप है थोड़ी सी ज़्यादा ही लाउड सुनाई दे रही है, इसको हम थोड़ा डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हो गया, हमारे पास जितना भी हमने यहाँ पर गेन स्टेजिंग किया था, अब देखो -6 के अराउंड अपना जो सिग्नल है वहीं पर है, ठीक है। -6 के अराउंड अपने पास क्या है, 6 dB का यहाँ पर जो हेडरूम है वो हमने पहले ही मेंटेन कर रखा है स्टेप 1 पे ही गेन स्टेजिंग के थ्रू, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आती है क्लीनिंग, EQ वगैरह, कंप्रेशन वगैरह जो भी होती है क्लीनिंग, तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है। तो मैं उसको दूसरी क्लास में बताऊंगा, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब आप जाके प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपके पास सेशन है, जो भी आपने बनाया हुआ है उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिलहाल देखो यहाँ पर जो हमारा पहले सिग्नल क्लिप हो रहा था और यहाँ पर कितना हमारे को 6 dB, हमने -9 किक रखी थी, तो थोड़ा बहुत बूस्ट मिला है। क्योंकि बाकी चीज़ आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह से वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो जाके इस तरह से प्रैक्टिस करो। आपके पास 80% जो यहाँ पर जो आपके जो अभी मैंने बताया आपको, पहले सिग्नल क्लिप कर रहा था, किस तरह से साउंड कर रहा था, गॉच पॉच सुनाई दे रहा था। अब देखो आपका 80% काम यहाँ पर गेन स्टेजिंग ने ही कर दिया है और आपके पास सारी चीज़ें
काफ़ी हद तक बैलेंस सुनाई दे रही है। अभी इतनी चीज़ में इतनी चीज़ करके एक चीज़ करके काफ़ी हद तक सारे इंस्ट्रूमेंटल आपस में अच्छी तरह से बैलेंस भी हो गया है। उसकी वॉल्यूम सबकी इवन मतलब सही लग रही है। अभी मिक्सिंग तो बाकी है। ये सबसे पहला स्टेप होता है गेन स्टेजिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जाके आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ देखो कितना जो पहले किस तरह से सुनाई दे रहा है वो आप सुन सकते हो। अब देखो कितना सही से यहाँ पर ट्रैक आपको सुनाई दे रहा है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है। बाकी तो अभी ये तो स्टेप पहला था। बाकी चीज़ें अब मिक्सिंग में और भी होती है। EQ वगैरह करना, जो बेकार चीज़ें वो भी कट होगी इससे। तो वो सेकंड स्टेप होगा। तो ये 5-6 वीडियो आएगी तो कंटिन्यू आएगी, रोज़ आएगी। तो आपने ज़रूर देखना। तो पहला स्टेप है, इस पर प्रैक्टिस करो और कितना फ़र्क आपको सुनने को मिलेगा वो आपने पहले इस तरह से देख लेना एक बार। फिर कमेंट में बताना कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और जिनको फिर भी डाउट होता है तो वो ऑनलाइन क्लास अपनी शुरू हो चुकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो डिटेल है कोर्स की वो सारी कुछ पूछ सकते हो। तो सिर्फ फीस अभी बिल्कुल ऑफर चला हुआ है, 7500 है, सिर्फ 7500 रुपये। और जो भी आपके डाउट है वो उस क्लास में आप क्लियर कर सकते हो। मैं जूम पे क्लासेस होगी, फेस टू फेस आपको सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा सॉरी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास जो है मिक्सिंग फ्री कोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें बताऊंगा किस तरह से आप क्लिनिंग वगैरह कर सकते हो। EQ वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं लेवलिंग बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा पैनिंग के बारे में, फिर बताऊंगा और ड्रम बस किस तरह बनाएं। बाकी चीज़ें 5-6 वीडियो होगी। उसके बाद एक मास्टरिंग की भी बना दूंगा, ठीक है। तो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए किस तरह से आपको वीडियो लगी। तो कोर्स जिसने ज्वाइन करना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके, मुझसे सीखना चाहता है तो जाके वहाँ पर अपने कोर्स की डिटेल पूछ सकता है। और बाकी चीज़ें वहीं पर मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।